हेलो गाइस, एक्चुअली ये भी आईबीएस के बारे में है। मुझे अचानक 2024 मार्च से अचानक शुरू हो गया लूज़ मोशन। बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस मुझे शुरू हो गए हैं, मतलब हो गए थे। एंड मैं थोड़ा परेशान हो गया। अच्छा क्या हो गया? शायद डायरिया वगैरह होगा नॉर्मली। मैं तब एक ट्रैवल पे गया था, पुरी गया था जगन्नाथ दर्शन के लिए। सो वहाँ पर एक तो आप खाना खा रहे हो, वहाँ फ़िश वगैरह बहुत कुछ आपको पता है मिलता है। एंड आप घूमने गए, आप खाना खा रहे हो, एंड आप खाना खाते ही बार बार आपको वॉशरूम के लिए जाना पड़ रहा है, टॉयलेट। और वो लूज़ मोशंस। मैंने वहाँ जाके O2 के इतने सारे दवाई खाए O2 के कि मैं बता नहीं सकता वो फीलिंग, माय गॉड। मैं घर आया, घर आके भी बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा रहा था। एक डॉक्टर ने मुझे किसी गैस्ट्रोन्टोलॉजिस्ट के पास भेज दिया। मैं वहाँ नहीं गया क्योंकि मैंने कुछ पेशेंट से पूछताछ करने के बाद कि नहीं वो अच्छे नहीं हैं, ये वगैरह वगैरह। मैं नहीं गया। मैं दूसरे एक डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मुझे बोला कि दवाई कुछ दिए वगैरह, ये वो वगैरह वगैरह। उन्होंने पहले मुझे बोला था कि वो बहुत ही पहुँचे हुए सर्जन थे, तो उन्होंने मुझे एक बार बोला था तब कि शायद ये आईबीएस हो सकता है। तो मैंने सर्च किया कि ये टेंशन के कारण होता है बहुत कुछ, ये वो लाइफस्टाइल की वजह से, ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो एक चीज़ था कि क्या करूं, एकदम कॉन्फिडेंस लेवल गिर गया था। कहीं दोस्तों के साथ चाय पीने नहीं जा पा रहा था, कुछ भी नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो मैंने फिर बोला कि मैं पेट का एक बार यूएसजी करवा लेता हूँ। डॉक्टर ने बोला हाँ एक बार करवा लो। करवाने के बाद मुझे पकड़ में आया कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है। डॉक्टर ने ये दिया कि हाँ गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हुआ तो ये कॉज कर सकता है लूज मोशन का, डायरिया का। तो मैंने फिर ऑपरेशन के लिए थोड़ा डर रहा था, एक डर बैठ गया था। फिर कुछ भी करके मम्मी ने मैं और मेरे मम्मी दोनों रहते हैं, तो कुछ भी करके मैंने करवा लिया। 3 दिन बाद मैं घर आया। घर आने के 20 दिन तक मेरा पॉटी वगैरह सब कुछ ठीक था, लूज मोशंस नहीं था, नॉर्मल था। देन 20 दिन बाद अचानक फिर से स्टार्ट हो गया लूज मोशन। स्टार्ट हुआ तो बंद होने का नाम ही नहीं। दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ऐसा ही हो रहा था। तो मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था, बहुत। फिर मम्मी बोल रही थी कि लास्ट दिन जो बात हमारा हुआ कि मुझे उल्टी आने लग गए, सर घूमने लग गया, मेरे यहाँ से बहुत पसीना निकलना स्टार्ट हो गया, एंड धड़कन बहुत ज़्यादा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा है। तो ये फिर मैंने डॉक्टर को बुलवाया। उन्होंने देखा, उन्होंने बोला नहीं तुम्हारा पल्स, बीपी वगैरह सब ठीक है, तुम किसी चीज़ का बहुत टेंशन ले रहे हो। तो फिर मैंने बोला हाँ टेंशन तो है ये लूज़ मोशन का। तो बोला ये एक कारण हो सकता है। फिर उस दिन इतना धड़क रहा था कि मैं नहीं सह पा रहा था। फिर मम्मी को मैंने रोते रोते बोला मम्मी मैं नहीं सह पा रहा हूँ, क्या हो रहा है? डॉक्टर भी कुछ दवाई ठीक नहीं दे रहे, डॉक्टर भी बोल रहे कि एक ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे ही कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। अरे भाई पेशेंट का जो हो रहा है ना वो पेशेंट ही समझता है, और उसके घर वाले जो उसके ऊपर से गुजर रहा है। तो फिर उन्होंने एक और दवाई दे दी मुझे डांट के, अरे इतना टेंशन मत लो, ये लो वरना पागल हो जाओगे, ये हो जाओगे। बहुत मेरा कॉन्फिडेंस और भी तोड़ दिया उन डॉक्टर ने। तो मैंने उनका दवाई लिया, बट जब मैंने खाया, वो खाने के बाद थोड़ी देर शांत हुआ, फिर स्टार्ट। तो फिर मैंने मम्मी को बोला मम्मी नहीं हो रहा कुछ काम, क्या करूँ माँ? तो अब माँ भी बहुत मेरे लिए, मैं अकेला लड़का हूँ फैमिली का, और मेरी माँ, हम दोनों हैं।
तब मम्मी रो बहुत टेंशन में बोल रही है कि सुन बाबू, फिर इतना अगर इतना हो रहा है, इतना कुछ करके भी ठीक नहीं हो रहा, अब जहर खा लेते हैं। ये बात मुझे बहुत मतलब दिल में लगा कि मेरे वजह से मेरी मम्मी बोल रही दोनों जहर लाते हैं, दोनों मिलके खा लेते हैं माँ बेटे। तब से सोचा कि टेंशन नहीं लेना, कुछ भी करके थोड़ा रह रहा था। और वो धड़कन वाली वो मतलब इतना ज़ोर से धड़कने वाली वो फीलिंग मुझे एकदम ठीक नहीं लग रही थी। तो फिर मैं ऐसे ही IBS के बारे में देखते एंड मतलब किसी के कमेंट में मैंने पढ़ा था, एंड ऑफ IBS का देख लो वीडियो, विशाल का देखना, सब ठीक हो जाओगे। मैंने एंड ऑफ IBS करके सर्च किया, मैंने उनका कुछ देखा, फिर उनसे ही एक ठीक हुए बंदे अनिल से भी बात मैंने की, जो रांची में रहते हैं। सबसे बात करने के बाद मैंने भी लगा कि हाँ, मेरा एक कुछ टेंशन तो है कुछ महीनों से। तो तभी से ये सब स्टार्ट हुआ था, क्योंकि जब मुझे रोग पकड़ में आया कि ये गॉल ब्लैडर में स्टोन है, चलो अब ठीक हो जाएगा, जब मेरे दिमाग से बाकी हट गया तब ठीक हो गया था मेरा टॉयलेट, लूज मोशन नहीं हो रहा था, नॉर्मल हो रहा था। फिर अचानक से टेंशन लेने के बाद तो सब मुझे लगा कुछ चीज़ें कड़ियाँ जुड़ने लगी कि हाँ ये IBS है। फिर मैंने गूगल में सर्च किया कि हमारे यहाँ पर, क्योंकि मैं उतने दूर तक जा नहीं सकता, इतना अफोर्ड भी करना थोड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने यहीं का मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ एक साइकेट्रिस्ट का मैंने गूगल में सर्च किया, तो वहाँ पे सोमराज मुखर्जी करके एक डॉक्टर थे जिनके रिव्यू बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे जिनके रिव्यूज़। एंड मैंने उनको पूरी बात अपनी बताई। वो इतने अच्छे डॉक्टर थे कि मतलब उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी। मैं रो दिया तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे। उन्होंने पूरी बात मेरी सुनी, जो कि बाकी डॉक्टर्स नहीं सुन रहे थे, बस उनसे पैसों से मतलब। थैंक गॉड मुझे विशाल की वजह से मुझे पता चला। मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मेरे ट्रीटमेंट लेते हुए शायद अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन हुए। तो इन 13 दिनों में मैंने साइकेट्रिस्ट की दवाई जो ली मैंने, तो मैंने एक यहाँ पर डायरी में बना के रखा। मैं मतलब कितनी बार दवाई लेने के बाद कितनी बार लूज मोशंस मुझे होते हैं। तो पहले दिन मैंने 11/6/2025 को लिया था दवाई रात को, क्योंकि दवाई मैंने रात को दिखाया था, तो एक दवाई रात का था तो एक ही लिया था। तो उस दिन मुझे 2 बार लूज मोशंस आए थे। फिर उसके बाद 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तक, आज तक एक बार भी लूज मोशन ना डे में ना नाइट में नहीं होता। मैंने एक चार्ट शीट बना के रखा है। ये ज़ीरो देख रहे हो, ये ज़ीरो का मतलब है मुझे अब लूज मोशंस और आने बंद हो गए हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, मेरा वो जो प्रॉब्लम था, मुझे खाना मतलब नहीं खाने का मतलब मन होता था, उल्टी जैसा आता था, जी बहुत धड़कता था, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो गया। मुझे पता है IBS से निकलने में किसी को 9 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 1 साल लगते हैं। डॉक्टर वो आपका दवाई कम करेंगे, डॉक्टर बोलेंगे कब आपको बंद करना है। सो मैं मुझे अभी 21 या 20 दिन का दवाई दिया है, फिर मुझे उनसे दोबारा मिलना है। तो मैं अभी दवाई खा रहा हूँ और पूरे मन से खा रहा हूँ। नींद भी बहुत अच्छे से आ रहा है। हाँ, थोड़ा नशा टाइप का रहता है नींद उठने के बाद भी, बट वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। और आपको दोपहर में भी थोड़ा नींद आने लगेगा। तो मैं सो जाता हूँ कभी नहीं सोता हूँ। तो मैं ठीक हूँ। एंड मेरा वेट भी जो लूज मोशन के कारण 47 हो गया था, OT मेरा ऑपरेशन के बाद 47 हो गया था। इन कुछ दिनों में मैंने सब कुछ खाया, एंड धीरे धीरे करके सब कुछ मैंने थोड़ा खाना स्टार्ट किया है। तो मुझे अभी मेरा वेट बढ़ा है, मेरा वेट 50 kg तक हो गया है। मैं अभी ठीक हूँ धीरे धीरे। और भगवान को, बस माँ तारा को मैं मन से यही प्रार्थना करूँगा कि सब ठीक हो जाए।
एंड थैंक यू विशाल, थैंक यू एंड ऑफ IBS। अगर तुम्हारा एंड थैंक यू अनिल, तुम दोनों का अगर वीडियो और अनिल से बात अगर नहीं करता तो मेरा शायद वही जो लास्ट बात हुआ था मम्मी के साथ कि चलो दोनों मिलकर जहर पी लेते हैं, वही करना पड़ता, पूरा लाइफ ख़त्म हो जाता। बट मैंने अभी हार नहीं मानी है, ना मैं मानूंगा। मैं इसको ख़त्म करके अपनी पुराने लाइफ में मैं दवाई चलते चलते ही मैं रिसेंटली तारापीठ होके आया हूँ, 5 दिन वहाँ पर रुका हूँ। मैंने सब कुछ खाया वहाँ पर, मैंने सब कुछ खाया वहाँ पर, मैंने 5 दिन रुका। मुझे एक बार भी डायरिया का, टॉयलेट का कुछ भी समस्या नहीं हुआ। मेरा टॉयलेट जो मेरा पॉटी का वो था वो सही आ रहा है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है एंड ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल आ रहा है। एंड मैं खुश हूँ। मैं वहाँ से आया, मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं आ जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ये सब कुछ यहाँ से है, ज़्यादा नहीं सोचना, हटाओ। साइकेट्रिस्ट की दवाई लो एंड एकदम ठीक हो जाओ। मैं अभी मेरा शायद 12-15 भी नहीं हुआ, मेरा 12 दिन हो रहे दवाई लेते हुए। 20 दिन बाद मुझे जाना है डॉक्टर के पास। सो फिर वो दवाई चेंज करेंगे या फिर शायद कुछ और देंगे, मुझे नहीं पता। सो मैं अभी ठीक हूँ एंड यही बताना था। और मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा। ये मैंने फर्स्ट कुछ बोल दिया थोड़ा सा, अब मैं धीरे धीरे करके बोलूँ। मैं नहाने जाने वाला था गमछा लेके, तो मेरा दिल में मुझे लगा मैं कि बताऊँ, क्यों ना शेयर करूँ। आप सबसे शेयर करूँगा, आप सब मुझे बताओगे, मैं बताऊँगा, फिर हमारा जो दिमाग है वो एक दूसरे के काम में लगेगा, कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचेगा और उल्टा सीधा कुछ होगा नहीं। इसलिए धीरे धीरे मैं और भी बताऊँगा, क्योंकि मुझे IBS D था, डायरिया है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो स्टार्ट है और धीरे धीरे सबको सब बताते जाऊँगा।